नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कन्या राशि हो, कन्या लग्न हो, दोनों के लिए ही आने वाला सप्ताह यानी कि 22 जून से 28 जून का ये जो समय है बड़ा ही विशेष रहने वाला है। इसलिए भी ये विशेष है क्योंकि सप्ताह के लगता ही 22 जून को ही आपके लग्नेश, आपके राशि जो कि बुध बनते हैं, उन्होंने राशि परिवर्तन की है, अपना पैर जो है आगे वाले घर के अंदर रख दिया है। जी हाँ, ये केंद्र में थे आप लोगों के लिए मिथुन राशि में, अब ये कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये 11वां भाव पड़ता है, चंद्रमा की राशि है। यहाँ पे ऑलरेडी दो शुभ ग्रह बैठे हैं, शुक्र और गुरु। गुरु उच्च अवस्था के अंदर है, शुक्र यहाँ पे है, बुध भी आ जाएंगे। तीन शुभ ग्रह 11वें भाव में बैठे हैं। 11वें भाव के अंदर सामान्य रूप से जितने ज्यादा ग्रह बैठे हो उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो लाभ को फलीभूत करते हैं। जब भी दशाएं अंतरदशाएं कुछ बदलती हैं तो उन्हीं ग्रहों से संबंधित अगर वो चीजें रिपीट होती है तो व्यक्ति प्रॉफिट में ही रहता है, ठीक है ना। और इसका शास्त्रों के अंदर, खास करके सारावली जैसे ग्रंथ के अंदर, इसका शुभ ही फल बताया गया है। 3 ग्रह जब एक साथ बैठ जाएं तो उसको त्रिग्रही योग कहते हैं। त्रिग्रही योग ये बनेगा 22 जून से लेकर के 4 जुलाई के बीच में, ठीक है। ये जो योग बनता है इसके बारे में क्या कहा गया है, सारावली के 16वें अध्याय के अंदर ये लिखा रहता है कि साहब ऐसा व्यक्ति जो है अच्छे शरीर वाला होता है, साथ ही के अंदर भाग्यवान होता है, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाला या शत्रुओं का नाश करने वाला माना गया है, सत्य वचन बोलने वाला, यशस्वी होता है, लाभ भाव के अंदर दिख ही रहा है। तो ये स्थिति कुल मिला के बात यह है कि प्राइमो फेसिया तो बढ़िया दिख रही है। क्या कुछ समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा 20 जून को अभी मंगल जो है वो वृषभ राशि के अंदर गोचर किए हैं। आप लोगों के लिए मंगल कारक ग्रह नहीं बनते हैं, तीसरे और 8वें भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, 9वें भाव के अंदर। इसका भी इम्पैक्ट जरा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके लग्नेश के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, केंद्राधिपति यही बनते हैं आप लोगों के लिए, दशम और लग्न के स्वामी हैं, लाभ भाव में गए, उत्तम स्थिति है, बढ़िया है। साथ ही के अंदर नवमेश के साथ में नवमेश दशमेश ये दोनों युति बना रहे हैं। कहाँ पे? लाभ के भाव के अंदर। शुक्र बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। ना कोई अस्त हो रहा है, ना कोई हाल फिलहाल के लिए वक्री हो रहा है। वक्री होंगे बुध बाद में होंगे, लेकिन अभी तो इस सप्ताह के लिए वक्री नहीं होंगे। तो ये स्थिति बहुत ज्यादा उच्चम है। 9, 10, 11 ये तीनों भाव एक्टिवेट हो रखे हैं आप लोगों के लिए। ये बहुत ही शुभदायी है, ना सिर्फ भाग्य में वृद्धि करता है बल्कि काम के अंदर भी प्रोग्रेस देता है। दोनों की युति सीधे लाभ भाव में हो रही है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ग्रोथ, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर से मिलनी चाहिए। विशेषतः उन लोगों को जिनकी अभी वर्तमान के अंदर शुक्र या बुध से संबंधित कोई महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी लग रही है, तो आने वाले इन दिनों के अंदर आपका लाभ जरूर होना चाहिए। लाभ कहाँ से प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा मित्रों से, लाभ प्राप्त होगा बड़े भाई से, लाभ प्राप्त होगा अपने बॉस से, अपने सीनियर से, अपने मैनेजर से। साथ में आपकी नेटवर्किंग जो है, जो भी आपकी लाइजनिंग है लोगों को समझने की, अपने काम को आगे फैलाने की, वहाँ से भी आप लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। तो स्विच करना चाह रहे हैं, जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं, तो अवश्य से इस समय पे कर सकते हैं। ये समय बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए शुभदायी है, ठीक है। अब यहाँ पे गुरु उच्च अवस्था के अंदर है, आप जानते ही हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से गुरु जो है इन दोनों ग्रहों के साथ में अच्छे संबंध बनाते नहीं है, लेकिन फिर भी 3 शुभ ग्रह एक साथ आ जाएं तो शुभ फल अवश्य ही प्राप्त होते हैं। अब अगर आप आगे देखें, चंद्रमा की स्थिति से देख लेते हैं। इस भाव का जो स्वामी है, शुरुआत में आप ही की राशि आपके लग्न से होकर निकलेंगे चंद्रमा। जी हाँ, 22 और 23 जून को स्पेशली चंद्रमा जो है कन्या राशि के अंदर रहेंगे। यहाँ से बैठ करके चंद्रमा, ठीक है, कोई विशेष आप लोगों के लिए नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है। लाभ भाव का स्वामी है, लग्न में जाके जा रहा है। दोनों में राशि परिवर्तन इस समय पर जरूर हो रहा है। चंद्रमा बुध की राशि में है और बुध चंद्रमा की राशि में है, दोनों में राशि परिवर्तन हो रहा है। तो ये भी आप लोगों के लिए बड़ा ही उन्नति का, समृद्धि का थोड़ा सा समय है, ठीक है। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। अव्वल तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते, हमको नहीं, किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, वो लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। Q&A सेशन जब भी होगा आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, राशि फल का, लग्न फल का, मेरा ही नहीं किसी का भी देखिए, तब आपको कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका उठाइए, उसके बाद में ग्रहों की स्थितियाँ देखिए, और फिर उसके बाद में अभी देखिए किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को फलाय कीजिए, ज़्यादा सटीक परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी बात, जो भी सामान्य रूप से उपाय बताए जाते हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के उपाय हैं। आपकी पत्रिका के ऊपर कौन सा उपाय लागू होता है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, ये आपकी पत्रिका देखने के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। बस इतना ही। आगे आप वीडियो एंजॉय
कर सकते हैं। साथ ही के अंदर अगर आप देखें तो तीनों ग्रह आप लोगों के पंचम भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं, तो यहाँ से आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। अगर आपके संतान हैं या फिर आप स्वयं हैं जो अभी रिसेंटली ही 12th का एग्ज़ाम पास किया है या फिर कॉलेज पास किया है, आगे फर्दर किसी और कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कुछ और सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी सप्ताह बहुत ज़्यादा शुभदायी रहेगा। दोनों ही इन ग्रहों की दृष्टियाँ, 3 ग्रहों की दृष्टियाँ पंचम भाव पे पड़ रही हैं, तो ये भी उत्तम है। ये पंचम भाव कारक ग्रह का बनता है आप लोगों के लिए शनि का, तो उस हिसाब से भी ये ठीक है। तो कुल मिला के अभी तक की स्थिति देखी जा रही है तो उत्तम ही उत्तम है, कोई समस्या वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। राशि परिवर्तन योग बन रहा है, क्या कहने, बहुत ही अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं तो बड़ी विचित्र सी स्थिति आ जाती है। क्या आती है, अभी यहाँ पे जो बुध के साथ में राशि परिवर्तन चंद्रमा कर रहे हैं, ये अब द्वितीय भाव के अंदर जा करके शुक्र के साथ राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र फिर से कर्क राशि में बैठा है। यहाँ से लाभ भाव और द्वितीय भाव का राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसी समय पे चंद्रमा को अगर देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ से हट चुके होंगे, तो चंद्रमा के ना आगे कोई ग्रह है ना पीछे कोई ग्रह है, ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग बनता है। ये एक तरीके का बुरा योग है, खास करके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है। बन भी द्वितीय भाव के अंदर रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसे समय के अंदर कोई फाइनेंस से रिलेट करता हुआ बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। कोई अगर आपका ऐसा है कि पैसा कहीं जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो थोड़ा सा बच लीजिएगा। ऐसे समय पे पैसे देने से भी थोड़ा सा आप लोगों को बचना चाहिए, ठीक है ना। ये स्थिति बन तो रही है राशि परिवर्तन की, लेकिन ये आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा लाभदायी नहीं रहने वाली, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी तरह से केमद्रुम योग भंग भी नहीं होता है, ठीक है। गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, केंद्र में पड़ जाता तो हम देख लेते, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति नहीं है। आने वाला समय होगा, 2 दिन और बीतेंगे, सप्ताह के आखिरी 2 दिन बचेंगे, शुक्रवार और शनिवार। क्या होगा, चंद्रमा तीसरे भाव में जाएंगे, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तीसरे भाव में नीच का चंद्रमा, फिर से केमद्रुम योग। ये और भी बड़ी विचित्र स्थिति है, लेकिन जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है। एक तो यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ती है, सीधी सीधी उच्च के गुरु की, ठीक है। दूसरा, इस राशि का स्वामी जो मंगल है वो सीधी सीधी 7 दृष्टि अपनी राशि पे डालता है, तो यहाँ पे नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ से चंद्रमा की इतनी नेगेटिविटी आप लोगों को नहीं प्राप्त होगी। बस इतना है कि व्यक्ति को शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई आती है, कोई काम को स्टार्ट करने में दिक्कत आती है, लेकिन अल्टीमेटली उस पर वो फतह प्राप्त कर लेता है अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से। पराक्रम का वैसे जो नैसर्गिक कारक है मंगल, उसकी दृष्टि भी पड़ती है, उसकी राशि भी यही है, यहीं से चंद्रमा भी आएंगे। तो आपकी मेहनत, आपका जो भी टैलेंट है, जो भी आपका हार्ड वर्क है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। शुरुआती चरण में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, तो इन दिनों के अंदर अगर कोई काम शुरू कर रहे हैं तो पहले से कमर कस लीजिएगा कि रास्ता आसान नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हार नहीं माननी, चलते रहना है, रिजल्ट आपको जरूर से मिल जाएगा, ठीक। तीनों शुभ ग्रहों की दृष्टियां यहाँ पे भी पड़ती हैं। एक बार रिलेशनशिप वालों के लिए भी देख लेते हैं। जो रिलेशनशिप के अंदर है उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय है, चिंता की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए, कारण ये है क्योंकि गुरु जो है उनकी 9वीं दृष्टि अपने इस मीन राशि के ऊपर पड़ती है, शनि के ऊपर पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे पंचम का स्वामी सप्तम में गया है, सप्तम का स्वामी दृष्टि संबंध बनाता है, तो एक तरीके से ये जो है रिलेशनशिप को आगे और जो परमानेंट रिलेशन होता है, यानी कि जो शादी होती है, उसमें कन्वर्ट करने का योग दिखाता है। 3 शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ, खास करके शुक्र जैसे रोमांस के कारक ग्रह की भी दृष्टि पड़ना, जो गुरु है मैच्योरिटी जैसे ग्रह जो हैं उनकी दृष्टि पड़ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप के अंदर मजबूती देता है, मैच्योरिटी देता है, रोमांस में वृद्धि करता है, तो यहाँ से भी चीज़ें ठीक हैं। बस क्या होता है ऐसे समय पे, जब ज़्यादा ग्रह एक भाव में बैठ जाते हैं ना, तो उस भाव की थोड़ी हालत टाइट हो जाती है। तो आपके एकादश भाव को थोड़ा देख लीजिए, या कर्क जो यहाँ पे भी राशि है उसको थोड़ा देख लीजिए, चंद्रमा की स्थिति देख लीजिए आपकी मेन पत्रिका में। यदि वो सॉलिड है तो इन 3 ग्रहों का फल जरूर से आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। यदि उसमें थोड़ी सी कमजोरी है चंद्रमा से संबंधित, थोड़े से उपाय कीजिए, चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान कीजिए, सफ़ेद चीज़ों का, चावल का, मिठाई का, ठीक है ना, इस तरह का चीज़ें का काम कीजिए। सक्षम है तो पानी से संबंधित भी काम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी शनि, राहु, केतु, इनकी स्थिति में कोई बदलाव है नहीं, ना नक्षत्र के पद में परिवर्तन है, ना ही किसी नक्षत्र में परिवर्तन है। तो यहाँ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जस की तस रहने वाली हैं। गुरु के बारे में हमने कई बार बात कर चुके हैं, गुरु की दृष्टियों के बारे में बात कर चुके हैं, चीज़ें ठीक है। मंगल के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से। मंगल आप लोगों के लिए कारक नहीं बनता है, तीसरे और 8वें भाव का स्वामी है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है। थोड़ा सा पिताजी के साथ में थोड़ा रिलेशनशिप को थोड़ा सा हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, एग्रेशन नहीं लाना है,
उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है, कुछ डांट डपट पड़ जाए तो चुपचाप से सुन लेना है, ठीक है। चाहे पिताजी हों, चाहे आपके सीनियर टीचर हों, गुरु हों, उनसे थोड़ा सा आदर भाव से ही बात करके रखनी है। उनके हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर उनको थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड इशू है, कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा इशू है, ठीक है ना, नसों से संबंधित कोई दिक्कत है तो जरूर से उनका ध्यान रखिएगा इस समय पे। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि 12वें भाव के ऊपर डाल रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे तीसरे भाव पे और चौथे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टियाँ अमूमन भी ठीक भावों पे नहीं पड़ रही हैं। चौथे भाव को छोड़ दें तो दृष्टियाँ भी ठीक नहीं है, हालांकि ये सब इनके मित्र हैं, ठीक है। ये सिंह राशि पड़ती है सूर्य की, ये खुद की राशि है, ये गुरु की राशि है। तो अपने मित्रों की भावों के ऊपर, मित्रों की राशियों पर दृष्टियाँ मंगल के लिए विशेष रूप से इन भावों को थोड़ा सा एक्टिवेट कर देती हैं, ठीक है ना। तो यदि इस समय पे कोई ट्रांसफ़र वगैरह होना है, कुछ आप प्रयास में हैं कि कोई ट्रांसफ़र वगैरह हो जाए, बदली हो जाए, हमारी प्रमोशन हो जाए, तो प्रयास कीजिए, काम यहाँ पे आप लोगों का हो जाना चाहिए। खूब दबा के मेहनत करिएगा, खास करके आखिरी के सप्ताह के 2 दिनों के अंदर उसका रिजल्ट आप लोगों को इंस्टेंटली मिलेगा। चंद्रमा की वजह से नीच भंग होगा, मंगल की दृष्टि आ रही है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मंगल डिले नहीं करता जब तक कि वो खुद अस्त ना हो, वक्री ना हो, और ये दोनों स्थितियां भी मंगल के पास में नहीं है। मंगल का रिजल्ट जरूर से मिलेगा। थोड़ा सा बस चीज़ों का इस तरह से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल आप लोगों के लिए 8वें भाव का भी स्वामी है, तो चोट चपेट इन चीज़ों को थोड़ा सा हल्का फुल्का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई खास टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ तक पहुँचे हैं श्रीमान जी, श्रीमती जी, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ठीक लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर ही दिया होगा, ठीक है। रिक्वेस्ट मेरी ये है आप लोगों से कि जितना हो सके वीडियो को हाइप कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।